गंगा की लहरों में छिपा हरिद्वार का गुप्त रहस्य। प्रस्तावना। हरिद्वार, जहां गंगा की पवित्र धारा हर आत्मा को शुद्ध करती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन लहरों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। ये कहानी उसी रहस्य की है जो युगों युगों से गंगा की लहरों में छिपा हुआ है। अध्याय 1, रहस्यमयी संध्या। संध्या का समय था। हर की पौड़ी पर आरती की भव्य तैयारी हो रही थी। दीपों की जगमगाहट गंगा की लहरों पर प्रतिबिंबित हो रही थी। इसी भीड़ में एक वृद्ध सन्यासी, जिनका नाम स्वामी अनिरुद्ध था, गंगा की ओर एकटक देख रहे थे, जैसे कुछ खोज रहे हो। क्या तुम भी उसे देख सकते हो? उन्होंने पास खड़े युवा साधक ओमकार से पूछा। ओमकार ने चौंक कर पूछा, किसे? गुरुदेव। स्वामी जी धीरे से मुस्कुराए और बोले, गंगा की लहरों में छिपे उस रहस्य को जिसे सदियों से केवल कुछ गिने चुने लोग ही देख सके हैं। अध्याय 2, रहस्य की झलक। रात के तीसरे पहर, जब घाट खाली हो चुका था, स्वामी अनिरुद्ध ओमकार को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और गंगा जल में कमंडल से जल अर्पित किया। अचानक जल के भीतर से एक तेज सुनहरी चमक उठी। ओमकार स्तब्ध रह गया। उसने जल के भीतर एक विशाल द्वार देखा जिस पर प्राचीन शिलालेख अंकित थे। यह क्या है गुरुदेव? ओमकार ने हतप्रभ होकर पूछा। स्वामी अनिरुद्ध बोले, ये गुप्त हरिद्वार है जिसे केवल आत्मशुद्ध साधकों को ही देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये द्वार सीधे नागलोक और दिव्य लोक की सीमाओं को जोड़ता है। जो भी सच्चे हृदय से गंगा की साधना करता है, उसे इस द्वार का दर्शन होता है। अध्याय 3, नागलोक का संदेश। अचानक जल की लहरों से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उसका शरीर सर्प की भांति लहराता था और आंखों में दिव्य तेज था। मैं नागराज वासुकी हूँ। ये गुप्त द्वार केवल धर्मयुक्त और सात्विक साधकों के लिए खुलता है, परंतु अब समय आ गया है कि यह रहस्य मानव जाति को सौंप दिया जाए। नागराज वासुकी ने आगे कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये स्वर्ग, धरती और पाताल को जोड़ने वाला एक ब्रह्मरंध्र है। जब भी अधर्म बढ़ता है, गंगा के भीतर ये द्वार जागृत हो उठता है ताकि संत और सिद्ध आत्माएं इसे उपयोग कर सकें। अध्याय 4, रहस्य का उत्तरदायित्व। ओमकार अभी भी इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा था। स्वामी अनिरुद्ध ने उसे बताया, अब तुम्हें इस ज्ञान को सुरक्षित रखना होगा। जब भी मानवता संकट में होगी, ये द्वार पुनः प्रकट होगा और कोई योग्य साधक इसे पार कर सत्य और धर्म की रक्षा करेगा। गंगा की लहरों ने फिर से सब कुछ अपने भीतर समा लिया। द्वार अदृश्य हो गया। ओमकार समझ चुका था कि हरिद्वार केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य लोकों की संधि भूमि है। आज भी जब कोई सच्चे मन से हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करता है, तो उसकी आत्मा के भीतर ये दिव्य रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। कहते हैं, जो गंगा की लहरों में ध्यानमग्न होता है, वह हरिद्वार के गुप्त द्वार का दर्शन कर सकता है। तो अगली बार जब आप हरिद्वार जाएं, तो जरा ध्यान दें, शायद आपको भी गंगा की लहरों में वह प्राचीन रहस्य दिख जाए। गंगा की लहरों में छिपा हरिद्वार का गुप्त रहस्य, भाग 2। अध्याय 5, गुप्त संकेत। ओमकार की आंखों में अब भी वह रहस्य समाया हुआ था, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये रहस्य केवल उसे ही दिखा या और भी कोई इसे देख सकता है। अगली रात स्वामी अनिरुद्ध ने उसे फिर से हर की पौड़ी चलने को कहा। इस बार घाट लगभग सुनसान था। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन अचानक एक अजीब सी तरंग उठी और जल में हल्की रोशनी झिलमिलाई। ओमकार ने ध्यान से देखा, लहरों के बीच कुछ आकृतियां उभर रही थीं। गुरुदेव, ये आकृतियां क्या है? ओमकार ने धीरे से पूछा। स्वामी अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, ये गंगा का संदेश है। समय आ गया है कि हम नागराज वासुकी के दिए हुए संकेत को समझें। अध्याय 6, एक और द्वार। गंगा की सतह पर अचानक एक और चमकदार रेखा उभर आई, मानो जल के भीतर कोई लिपि लिखी जा रही हो। ओमकार ने मंत्रमुग्ध होकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। स्वामी अनिरुद्ध बोले, ये नागलिपि है जिसे केवल कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं, परंतु अगर हम सही स्थान पर जाएं, तो इसका अर्थ समझा जा सकता है। कौन सा स्थान गुरुदेव? हरिद्वार से कुछ दूर एक प्राचीन गुफा है, गुप्तेश्वर गुफा। वहां नागराज वासुकी का एक और गुप्त द्वार है, जहां इस लिपि का उत्तर छिपा है। अध्याय 7, गुप्तेश्वर गुफा की यात्रा। अगली सुबह स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार गंगा किनारे चलते हुए एक सुनसान मार्ग की ओर बढ़े। रास्ता दुर्गम था और जंगल घना होता जा रहा था। कुछ घंटे चलने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे, जिसके बीचों बीच एक संकरी दरार थी। यही गुप्तेश्वर गुफा है, परंतु ध्यान रहे, ये स्थान केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिनके हृदय में निस्वार्थ भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा हो।
स्वामी अनिरुद्ध ने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही उन्होंने गंगा जल की कुछ बूंदें चट्टान पर छिड़की, दरार धीरे धीरे चौड़ी हो गई। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें अंदर अंधकार और शीतलता का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर दिव्य आकृतियां चमक उठी, अनेक नागों की छवियां, उनके बीच एक विशाल द्वार और उसके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। अध्याय 8, नागराज वासुकी का रहस्योद्घाटन। गुफा के सबसे अंदर पहुंचते ही ओमकार ने देखा, वहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था जिसके चारों ओर नागों की मूर्तियां थी। तभी एक गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी, तुम्हें इस स्थान तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम धर्म के रक्षक हो। जल के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, ये फिर से नागराज वासुकी थे। गंगा के भीतर छिपे रहस्य को जानने का समय आ गया है, नागराज वासुकी ने कहा। ये द्वार केवल एक साधारण द्वार नहीं है, यह एक मार्ग है जो पृथ्वी और अन्य लोकों को जोड़ता है। जब भी कोई साधक गंगा में स्नान कर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी आत्मा इस दिव्य द्वार को छू सकती है। अध्याय 9, अमृत की रक्षा। ओमकार ने श्रद्धा से पूछा, नागराज, ये द्वार कब प्रकट होता है? वासुकी बोले, जब भी धर्म संकट में होगा, ये द्वार प्रकट होगा। इसी द्वार से स्वर्ग का अमृत गंगा में प्रवाहित किया जाता है, जिससे यह नदी अमृतत्व प्रदान करती है। लेकिन यदि कभी कोई अधर्मी इसे अपने स्वार्थ के लिए खोलने का प्रयास करेगा, तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या इस द्वार की रक्षा करनी होगी? ओमकार ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, स्वामी अनिरुद्ध बोले, अब यह उत्तरदायित्व तुम्हारा है। अध्याय 10, रहस्य की पुनः छिपावट। गुफा धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। नागराज वासुकी अदृश्य हो गए और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलकर ओमकार के मस्तक पर पड़ने लगा। स्वामी अनिरुद्ध ने कहा, अब ये रहस्य केवल तुम्हारे हृदय में रहेगा, लेकिन जब समय आएगा ये फिर से प्रकट होगा। गंगा की लहरों में एक बार फिर हलचल हुई और जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, वे समझ गए, हरिद्वार केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित द्वार है जो सत्य और धर्म की रक्षा करता है। आज भी जब कोई सच्चे मन से हरिद्वार में गंगा स्नान करता है तो उसे कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि जल में कोई दिव्य स्पर्श हो रहा है। हो सकता है वो गंगा के भीतर छिपे गुप्त द्वार की झलक हो। तो जब भी आप गंगा की लहरों को देखें, ध्यान से देखें, क्या आपको भी उसमें कोई छवि दिखाई देती है? गंगा की लहरों में छिपा हरिद्वार का गुप्त रहस्य, भाग 3। अध्याय 11, काली शक्तियों की हलचल। हरिद्वार के इस दिव्य रहस्य की गूंज अब तक केवल सच्चे साधकों तक सीमित थी, लेकिन अंधकार की शक्तियां भी इस गुप्त द्वार के अस्तित्व को महसूस करने लगी थीं। कुछ दिनों बाद हरिद्वार के घाट पर एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसका नाम था तामसेनाथ, जो काली विद्या का सिद्ध तांत्रिक था। वह वर्षों से गंगा के भीतर छिपे रहस्यों की खोज में था। मुझे गंगा का गुप्त द्वार चाहिए, तामसेनाथ ने अपने शिष्यों से कहा। अगर मैं इसे खोल लूं तो अमृतत्व प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन गंगा केवल धर्मियों को ही स्वीकार करती थी। अंधकार की शक्तियों को इसमें प्रवेश पाने के लिए पहले इसे दूषित करना था। अध्याय 12, गंगा को अशुद्ध करने का षड्यंत्र। तामसेनाथ ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर गंगा में एक तंत्र क्रिया की। उन्होंने रात के तीसरे पहर जल में एक विशेष काला रसायन प्रवाहित किया, जिससे धीरे धीरे गंगा की कुछ लहरें गहरी काली पड़ने लगी। हर की पौड़ी पर पूजा कर रहे साधुओं ने तुरंत इसे महसूस किया। यह अपशकुन है, एक वृद्ध साधु बोले। गंगा को कोई अशुद्ध करने की चेष्टा कर रहा है। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जल को स्पर्श किया और तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण रसायन नहीं बल्कि अघोरी तंत्र का प्रभाव था। गंगा स्वयं एक चेतन शक्ति है, स्वामी अनिरुद्ध बोले। यदि यह अशुद्ध हुई तो गुप्त द्वार भी संकट में आ सकता है। अध्याय 13, नागलोक का कोप। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार ने रात में गंगा के किनारे जाकर ध्यान किया। गंगा की लहरें विचलित थीं, जैसे उन्हें कोई पीड़ा हो रही हो। तभी जल के भीतर एक औरत की आकृति प्रकट हुई। ये कौन है? ओमकार ने पूछा। स्वामी अनिरुद्ध ने सिर झुकाया। ये गंगा माता है। गंगा माता ने कहा, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। यदि गुप्त द्वार की रक्षा नहीं की गई तो यह नष्ट हो सकता है। तभी जल में नागों की परछाइयां उभरने लगी। नागराज वासुकी क्रोध से भरे हुए प्रकट हुए। यदि गंगा अपवित्र हुई तो इसका प्रभाव केवल धरती पर ही नहीं बल्कि नागलोक, स्वर्गलोक और पाताललोक तक जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? ओमकार ने पूछा। तुम्हें तामसेनाथ को रोकना होगा, इससे पहले कि वो गुप्त द्वार को भंग कर दे। अध्याय 14, तामसेनाथ का प्रहार। तामसेनाथ को यह आभास हो चुका था कि उसके काले मंत्र विफल हो रहे हैं।
इसलिए उसने एक और उपाय निकाला, गंगा के प्रवाह को बाधित करना। उसने अपने शिष्यों को गुप्त रूप से पहाड़ों में भेजा जहां से गंगा बहती थी। वहां उन्होंने एक गुप्त तंत्र सिद्धि की जिससे गंगा का प्रवाह धीमा होने लगा। हरिद्वार में साधु संत घबरा गए। गंगा की लहरें कमजोर हो रही थीं। अगर प्रवाह रुक जाता तो गुप्त द्वार हमेशा के लिए बंद हो सकता था। अध्याय 15 गुप्त द्वार की रक्षा का युद्ध। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार तुरंत गंगा के स्रोत की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तामसीनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां काला यज्ञ कर रहा था। रुक जाओ, ओमकार ने ललकारते हुए कहा। तामसीनाथ हंसा। अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता। गंगा का प्रवाह रुकने ही वाला है और तब मैं गुप्त द्वार को खोलकर इसकी शक्ति को अपने वश में कर लूंगा। स्वामी अनिरुद्ध ने आंखें बंद की और गंगा माता का आह्वान किया। तभी गंगा की लहरों में से एक सुनहरी रोशनी उठी और चारों ओर फैल गई। नागराज वासुकी भी प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अधर्मी, गंगा के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम भयंकर होगा। तामसीनाथ ने अपनी काली शक्ति से एक विशाल अग्नि प्रवाह निकाला, लेकिन जैसे ही उसने इसे गंगा की ओर मोड़ा, गंगा माता की दिव्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया। नागराज ने अपनी फूंकार से तामसीनाथ को चेताया, ये गंगा केवल जल नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतना है। कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तभी एक तेज जल प्रवाह उठा और तामसीनाथ तथा उसके शिष्य उसमें समा गए। गंगा का प्रवाह पुनः तेज हो गया। अध्याय 16 गंगा का शुद्धिकरण। गंगा माता ने कहा, अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य की रक्षा के लिए सदा कोई न कोई आगे आएगा। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार ने गंगा के किनारे बैठकर प्रार्थना की। गंगा के जल में फिर से स्वच्छता आ गई और उसके लहरों में वही दिव्य चमक लौट आए। अब ये गुप्त द्वार पुनः सुरक्षित है, नागराज वासुकी बोले। लेकिन याद रखना, जब भी गंगा संकट में होगी, कोई सच्चा साधक इस रहस्य को बचाने के लिए जन्म लेगा। हरिद्वार के घाट पर अब भी गंगा की लहरें उसी शांति और दिव्यता के साथ बहती हैं। परंतु केवल वही जो सच्चे हृदय से ध्यान करते हैं उन लहरों में छिपे गुप्त द्वार की झलक देख सकते हैं। गंगा की लहरों में छिपा हरिद्वार का गुप्त रहस्य भाग 4। अध्याय 17 दिव्य द्वार की नई परीक्षा। गंगा की लहरें फिर से शांत थीं, परंतु स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार जानते थे कि यह शांति केवल बाहर से दिखती थी। दिव्य गुप्त द्वार की रक्षा करने के लिए समय समय पर नए संकट आते रहते थे। एक दिन हरिद्वार के एक साधु त्रिलोचन महाराज ने स्वामी अनिरुद्ध को बुलाया। उनकी आंखों में चिंता थी। गंगा की लहरें कुछ असामान्य प्रतीत हो रही हैं, उन्होंने कहा। कल रात ध्यान के समय मैंने जल के भीतर अजीब सी हलचल महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति द्वार के भीतर से बाहर आने का प्रयास कर रही हो। स्वामी अनिरुद्ध ने ओमकार की ओर देखा। क्या ये किसी नए संकट का संकेत था? अध्याय 18 द्वार के भीतर की हलचल। रात होते ही स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार गंगा के तट पर पहुंचे। वे ध्यानस्थ होकर जल को निहार रहे थे कि अचानक एक तेज जल प्रवाह उठा और गंगा में एक विराट परछाई दिखी। यह क्या है गुरुदेव? ओमकार ने विस्मय से पूछा। स्वामी अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं द्वार के भीतर से आने वाली कोई ऊर्जा है। शायद नागलोक में कुछ हलचल हो रही है। गंगा की लहरों से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी, नागलोक के संरक्षक महागुरु शेषनाग। स्वामी अनिरुद्ध, संकट केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, शेषनाग ने कहा। गुप्त द्वार के भीतर छिपी एक प्राचीन शक्ति जागृत हो रही है। अध्याय 19 कलियुग का प्रभाव। ये कौन सी शक्ति है प्रभु? ओमकार ने पूछा। शेषनाग बोले, सदियों पहले जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब केवल अमृत ही नहीं बल्कि कई अन्य शक्तियां भी उत्पन्न हुई थी। उनमें से एक थी कालरात्रि शक्ति, जो अत्यंत विनाशकारी थी। भगवान शिव ने उसे अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से शांत कर दिया था और उसे नागलोक के भीतर एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया था। परंतु कलियुग के प्रभाव से अब वह शक्ति धीरे धीरे पुनः जागृत हो रही है। स्वामी अनिरुद्ध गंभीर हो गए। तो हमें क्या करना होगा? तुम्हें नागलोक जाना होगा, शेषनाग बोले। गंगा के दिव्य द्वार से होते हुए तुम सीधे उस कक्ष तक पहुंच सकते हो। केवल सच्चे साधकों को ही वहां प्रवेश मिल सकता है। अध्याय 20 नागलोक की यात्रा। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार ने विशेष मंत्रों का जाप किया। गंगा की लहरों में एक गोलाकार रोशनी उत्पन्न हुई और वे धीरे धीरे जल में समा गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक भव्य नगरी में खड़े थे, नागलोक। चारों ओर मणियों से सजे स्वर्णिम महल थे और आकाश में सर्पमणियों की हल्की रोशनी चमक रही थी। शेषनाग स्वयं आगे बढ़े और उन्हें एक विशाल गुफा की ओर ले गए। यही वह स्थान है जहां कालरात्रि शक्ति कैद है।
परंतु इसकी रक्षा के लिए 3 दिव्य प्रहरी नियुक्त किए गए थे। उन्हें पार किए बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। अध्याय 21 दिव्य प्रहरियों की परीक्षा। पहली परीक्षा धैर्य। पहले प्रहरी ने कहा, यदि तुम्हें इस शक्ति को रोकना है तो पहले धैर्य की परीक्षा देनी होगी। उसने एक जलपात्र रखा और कहा, इस पात्र से गिरने वाली हर बूंद को ध्यानपूर्वक देखो और तब तक प्रतीक्षा करो जब तक ये पूर्ण रूप से खाली न हो जाए। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार ने ध्यानपूर्वक पात्र को देखा। हर बूंद गिरने में कई घंटे लग गए, लेकिन वे अडिग रहे। आखिरकार पात्र खाली हो गया और पहला प्रहरी मुस्कुराया, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा त्याग। दूसरे प्रहरी ने एक स्वर्णिम रत्न प्रस्तुत किया और कहा, ये रत्न अनंत शक्तियों से भरा है। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी यात्रा यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, सच्चे साधक का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना नहीं बल्कि उसका त्याग करना होता है। रत्न स्वयं ही जलकर राख हो गया। दूसरा प्रहरी बोला, तुमने त्याग की परीक्षा पास कर ली। तीसरी परीक्षा सत्य। तीसरे प्रहरी ने पूछा, यदि तुम्हें ये ज्ञात हो कि गुप्त द्वार की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ओमकार ने बिना झिझक कहा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जीवन अर्पित करना भी सौभाग्य की बात होगी। तीसरा प्रहरी प्रसन्न हुआ, तुमने सत्य की परीक्षा पास कर ली, अब तुम अंदर जा सकते हो। अध्याय 22 कालरात्रि शक्ति का सामना। स्वामी अनिरुद्ध और ओमकार गुफा में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा एक काले प्रकाश से घिरी हुई ऊर्जा जो धीरे धीरे जागृत हो रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, ऊर्जा ने एक स्त्री रूप ले लिया। उसकी आंखें ज्वालामुखी की भांति प्रज्वलित थीं। तुम कौन हो जो मुझे रोकने आए हो? उसने गर्जना की। स्वामी अनिरुद्ध बोले, हम केवल सत्य और धर्म के दास हैं। तुम्हें जागृत होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कालरात्रि हंसी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तभी गंगा माता और शेषनाग वहां प्रकट हुए। गंगा माता ने जल का एक दिव्य प्रवाह उत्पन्न किया जो सीधे कालरात्रि पर पड़ा। वह तड़प उठी और धीरे धीरे उसकी शक्ति फिर से मंद होने लगी। शेषनाग ने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर पुनः कैद कर दिया। ये शक्ति अब हजारों वर्षों तक शांत रहेगी। शेषनाग बोले, तुमने संसार को एक बड़े संकट से बचा लिया है। अध्याय 23 हरिद्वार की ओर वापसी। गंगा की लहरों में फिर से हलचल हुई और स्वामी अनिरुद्ध व ओमकार हरिद्वार लौट आए। अब ये रहस्य फिर से सुरक्षित है, स्वामी अनिरुद्ध बोले। लेकिन जब भी अधर्म बढ़ेगा, ये शक्ति फिर से जागृत होगी और तब कोई न कोई साधक इसे रोकने के लिए आगे आएगा। हरिद्वार के घाट पर एक बार फिर गंगा की लहरें बह रही थी, शांत, निर्मल और दिव्य। लेकिन क्या अगली पीढ़ी इस रहस्य को संभाल पाएगी? ये तो केवल समय ही बताएगा। समाप्त।